स्वास्तिक शिक्षण संकुल के ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय गुजराती में पाठ 1 है खींचामा पहलवान। खींचे का अर्थ होता है जेब, यानी जेब के अंदर क्या है, पहलवान है। चालो गाइए गीतड़ू, यानी चलिए अब हम एक गीत गाते हैं या जो दिया गया है। एक चणो खाडाમાં પડ્યો, पत्थर वाग्यो तेथी रड़, यानी ये कह रहा है कि एक चणो, जो चने का दाना होता है वो क्या है, खाड़ा यानी जो गड्ढा होता है उसमें गिर गया। पत्थर वाग्यो तेथी रड़, गिरते के साथ क्या हुआ, उसको पत्थर लगा और वो फिर क्या, रोने लगा। अंते आंसू फूट्या साव, खाड़ामांथी મળ્યું तड़ाव, यानी छेल्ले, अंते यानी छेल्ले, अंते यानी लास्ट में सबसे छेल्ले क्या होता है, उसके आंसू बहुत सारे निकले और फिर खड्डे में से क्या मिला, तालाब मिला। चणो तड़ाव में पलड़ी गयो, और चना क्या है, जो तालाब के अंदर भीग गया। तेथी जबरो जाड़ो था, इससे क्या है, बहुत जाड़ा हो गया। फरती फरती मूछ उगी एक, यानी उसको घूमते एक मूछ उगी। अने चनाए मारी ठेक, और चना ने क्या है, ठेक मारी। ताव चढ़ावे मूछे चणो, यानी मूछ पे ताव देता था चना। पछी कहे छे हूँ बलवान, यानी फिर बाद में बोलता है कि मैं बलवान। फूक मारूँ तो पड़े विमान, और फूक मारूँ तो विमान गिर जाए। वाक तो उंदर जेवो, और वाक कैसा, चूहे जैसा था। सी छछुंदर जेवो, और सी छछुंदर जैसा था। पहलवान हूँ पाको छू, यानी पहलवान मैं पक्का हूँ। हाथी नो काको छू, यानी हाथी का भी मैं काका यानी कि चाचा हूँ। एવામાં एक चकली चीची फरती फरती आ जाए, जो उसमें क्या है कि एक चकली यानी चिड़िया घूमती घूमती वह आ जाती है। राजी राजी घनी थी, और वो क्या है, राजी राजी बहुत हो गई। चकली चणो खाई गई, और चकली क्या है, वो चने को खा गई। ये कविता रमेश पारेख की है। आपको यह चित्र दिया गया है, देखिए चना क्या है, पहलवान बना, और उसके सामने जैसे हाथी दिखाए गए, शेर है, बाघ है, सब छोटे दिखाई देते, और छल्ले में क्या है, चकली और चने को खा जाती। आगे आपको 2 नंबर में दिया गया है, जोड़ी में काम करो, चित्र जुओ और प्रश्न जवाब आपो, यानी आपको 2 विद्यार्थियों की जोड़ी में काम करना है। आपको चित्र देखने के और सवाल के जवाब देखने के। तो आइए चित्र देखिए एक चित्र दिखा है, उसमें कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग खड़े होकर खाना खा रहे हैं, कुछ लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। तो ये चित्र को आप ध्यान से देखेंगे और वो चित्र के आधार पर जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उसके जवाब लिखेंगे। तो आइए देखते हैं आ चित्र कया कार्यक्रम के प्रसंगનું लागे છે, કેવી રીતથી ખબર પડી। तो आपको इसके जवाब में हम लिख सकते हैं आ चित्र लग्न प्रसंगનું लागे છે, કારણ કે અહીં મંડપ બાંધવામાં આવ્યો છે અને જમણવાર ચાલુ છે। चित्रमा કેટલા બાળકો છે, તેઓ શું કરી રહ્યા છે, यानी आपको पहले ही बोला था कि चित्र ध्यान से देखना है। तो चित्र में कि बाળકો यानी कितने बच्चे और वो क्या कर रहे हैं। तो चित्र में एक बाળક છે તે તેના મમ્મી જોડેથી કશું માંગી રહી છે। મને ગમતા શબ્દો, यह पेज नंबर आपका एक पूरा होता है। दूसरे पेज नंबर में जाइए, कौन कौन खातू नहीं केम, यानी कौन कौन नहीं खा रहा था, क्यों। तो देखिए आपको चित्र में देखने मिलेगा कौन कौन नहीं खा रहा है। तो एक इंसान नहीं खा रहा है क्योंकि वो उसके हाथ में कुछ चीज़ है, बाकी सब खाना खा रहे हैं। चित्र में इतना ही नज़र आ रहा है। चित्र में कौन कौन खुश है, तेओ केम खुश हशे। आइए वो फिर से चित्र देखते हैं। चित्र में कौन कौन खुश है, क्यों खुश। तो चित्र में देखिए यहाँ 2-3 महिलाएं खुश है, क्यों, कि वो क्या है, गुलाब जामुन ऐसा कुछ खा रही है। कोण दुखी नाराज के उदास जनाय छे, तेओ केम दुखी के नाराज के उदास हशे। तो उसके जवाब में हम लिखेंगे चित्र में देखिए कौन कौन उदास है। तो
एक वृद्ध पुरुष बैठे हैं, वो उदास नजर आ रहे हैं। पीछे भी 2-3 पुरुष है, वो उदास नजर आ रहे हैं। इस रीत से आप जवाब लिख सकते हो। चित्र परથી આ પ્રસંગ વિશે 7 થી 10 વાક્ય લખો. તેમાં चित्र शब्द વધુમાં વધુ 2 વાર આવવું જોઈએ. यानी आपको इस चित्र प्रसंग के ऊपर से 7 से 10 वाक्य लिखने के और उसमें चित्र शब्द का उपयोग 2 बार से ज़्यादा करना नहीं है. तो आइए हम बनाते चित्र देख के वाक्य. तो इस रीत से बनेंगे. आ चित्र कोक लग्न प्रसंगનું લાગે છે. આ ચિત્રમાં જમણવાર ચાલી રહ્યું છે. આમાં દરેક પુરુષ, મહિલા અને બાળકો અને વૃદ્ધો જમી રહ્યા છે. એમાંથી ચિત્રમાં એક પુરુષ એક મહિલાને ગુલાબજાંબુ ખવડાવી રહ્યું છે. અને આ બાજુ ચિત્રમાં એક પુરુષના હાથમાં કશુંક છે, તે જમી રહ્યો નથી. આ બાજુ એક વૃદ્ધ માણસ कुर्सी ऊपर बैठो छे और ये बाजू देखे. बीजी बाजू एक वृद्ध महिला ये पण कुर्सी पर बैठा बैठा जमी रहा है. અને ચિત્રની વચ્ચે એક મહિલા ખાઈ રહી છે. તેની જોડે એક નાની બાળકી કશુંક માંગી રહી છે. અને પાછળની તરફ પણ 2-3 માણસો જમી રહ્યા છે. છેલ્લે એક પીળી પાઘડીવાળો માણસ પણ એક મહિલાને કશુંક કહી રહ્યો છે. और ये बाजू आ बाजू चित्र में एक पुरुष एक बाळक ने कशुंक कही रह्यो छे. एक युवान ने कशुंक कही रह्यो छे. आ रीतथी तमे वाक्य लखी शको छो. गीतड़ू गायशू ने एक चणो खाड़ा में पड़े. यानी एक गीत गाने का अपने को जो आगे गाया था, एक चना खाड़ा में यानी गड्ढे में गिरा. वर्गना बधा विद्यार्थीओ वारो आवी जाए ते रीतथी आखी वार्ता एक पर मोटेथी वाँचो. आ केम चाले त्यां सुधी आ रीतथी 2 થી 3 वखत वार्ता मोटेथी वाँचवाथी थाय तेवुं आयोजन करो. यानी ये आपको क्लास के अंदर विद्यार्थियों का सबकी बारी आ जाए इस रीत से अच्छी कहानी लिखने की, और वो भी जोर जोर से. ये पूरा एकम चले तब तक कहानी क्या है 2 से 3 बार वाँचवानी, यानी उसका वांचन होना चाहिए. ऐसा आयोजन करें. शेरी थी शर्ट सुधी, यानी शेरी से लेकर शर्ट तक एक कहानी है आपको दी गई है. एक हतु खींचू नानकड़ू ने नमू, यानी एक गेम थी छोटी और नमनी यानी नमती, पण साव रखू यानी पूरी रखड़ने वाली. ये नवा नवा बुस्कोट जुए तो एने थाय. आवा बुस्कोट पर बेसवानी केवी मजा पड़े. यानी वो नवे नवे बुस्कोट यानी शर्ट पे देखती तो उसको ऐसा लगता है इस शर्ट पर बैठने की कैसी मजा आवे. ये दौड़ी दौड़ी ने बुस्कोट पासे जाए, यानी दौड़ दौड़ के शर्ट के पास जाती थी. बुस्कोट एने जोई मोड़ू बगाड़े ने कहे, खस आऊ आगू खस भाग गई रही. और बुस्कोट यानी शर्ट उसको देख के बोला और मुँह बिगाड़ते थे और कहते खस आगे खिसक गया है. जीतू कहे एम शू कहो छो बुस्कोट भाई, मने तमारी साथे बहु गमी. यानी ऐसा बोल रहा है ये बुस्कोट भाई, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है. बुस्कोट भाई कहे तू रखड़ू छे. बुस्कोट बोलता है तू रखड़ने वाली है, ज्या त्या रखड़ा करे छे. यानी जावा रखड़ती एटले केवू गंदू ने गधारू, यानी कैसा गंदा है. तने जोई सूख चढ़े, यानी तेरे को जो गुस्सा आता है. तारी साथे बातें, यानी तेरे साथ बात कौन करे, यानी तेरे साथ बात कौन करेगा. रोजे रोज बुस्कोट भाई एने गंदू अने गंदारू कहे. यानी रोजे रोज जो बुस्कोट भाई एवं कहे उसको गंदा और गंदारू कहे. तेथी एक दिवस खींचू रड़ी पड़ी. और एक दिन क्या है जो खींचा यानी जेब थी वो रोने लगा. एनी आँखमांथी सफरचंद जेवड़ा आंसूना टपका पड़वा मांड्या. यानी उसके आँख में से सफरचंद जितने आंसू के क्या है टीपे गिरने लगे, टप 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 आवाज में. थोड़ी वार में आंसू खबोचिયું भराई गई और थोड़ी देर में आंसू का क्या है खबोचिया, यानी ज़्यादा आंसू भरा गए. खींचू खबोचिया में पलड़ी गई और खींचा क्या है
खबोचे में यानी गिरा हो गया। एना पर ચોટેલી ધૂળ ધોવાઈ ગઈ यानी उसके ऊपर जो ચોટેલી यानी धूल थी वो धोवा गई। ये उजड़ू ने ચોખ્ખે ચોખ્ખું થઈ ગયું और साफ और एकदम ચોખ્ખે ચોખ્ખा हो गया। खींचू रखड़तू बंद थયું। खींचा क्या है, रखड़ता था वो बंद हुआ। એને આંખ પટપટાવીને જોયું તો એનાથી હસી પડા और उसने आँख घुमा के देखा तो वो खुश हो गया। ये बोली वाह वाह હવે હું रूपाड़ू रूपाड़ू થઈ ગઈ છે यानी अब मैं एकदम साफ यानी सुंदर हो गया हूँ। ये तो रोबથી ચાલવા લાગી और वो तो रोब यानी रोब मार के चलने लगा। પછી जगमग जगमग થતા सूरत दादा આવે यानी जगमग होते सूरत दादा। खींचू सूरत दादा ની लंबी लंबी मूछों जोई बीजू और खींचो क्या है कि जो सूरत दादा की लंबी लंबी मूछें उसको देखकर डरने लगा। सूरत दादा हंसता हंसता बोल्या, सूरत दादा हंसते हंसते बोले ये बचूड़ा बीक नहीं, तू तो भीजाયેલું છે, आव मारी पासे आव तने सूकी दो। मैंने बोलता ये बचूड़ा तू डर मत, तू तो गीला हुआ है, आव मेरे पास, मैं तुझे सुखा देता हूँ। एम कही सूरत दादा हाथ लंबाए। ऐसे कह के सूरत दादा ने हाथ लंबा किया। खींचू टपकू दईने सूरत दादाना खोड़ाમાં બેસી ગયું और खींचा क्या है कि टपक से सूरत के खोड़े में यानी उसकी गोद में बैठ गया। सूरत दादाए खींचानी ऊपर थी बालती हाथ पे क्या ये सुखाई गई। सूरत दादा ने क्या है उसके यानी प्रेम से उसके ऊपर हाथ घुमाया और सुखा गया। सूरत दादा बोला केम बचूड़ा હવે તું રડી છે। बोले ये बचूड़ा तू रो मत। यानी आपको ये गृह कार्य दिया गया है आपकी किताब में। खींचा ने खोड़ा में बेसाड़ी सुकवता सूरत दादा दूर। यानी आपको जो सूरत दादा है उसके उसकी गोद में खींचे को बिठाना है। उदाहरण के तौर पर तालाब के ऊपर देखो बाजू में दिए गए जो खींचा बताया गया है वैसा ही सूरत दादा के गोद में खींचा बैठा है ऐसा चित्र बनाना है। खींचू दो खलावी बोले, खींचा दो खिला के बोला ना रे ना सूरत दादा હવે હું નહીં રહું। मैं नहीं नहीं सूरत दादा अब मैं नहीं रहूँगा। एम कही हंसता हंसता बोली और ऐसे कहते हंसते हंसते बोले सूरत दादा अब હું फाइन लागू नहीं यानी सूरत दादा अब मैं फाइन लगता हूँ। सूरत दादा कहे હવે તું वालू वालू लागे છે यानी अब तू प्यारा प्यारा लगता है बचूड़ा। પછી सूरत दादा हंसता हंसता એમનું काम કરવા ચાલે गया। सूरत दादा फिर हंसते हंसते उनका काम करने चले गए। खींचू हरकातू दर्जी पासे गए और खींचा गया हरकाते हरकाते दर्जी के बाद। दर्जी भाई तो साव नीरज भाई ना नवा नवा घूसखोर थी। दर्जी भाई तो क्या है कि वो नीरज भाई थे उनके नवे नवे शर्ट सीते थे। नेहा बेन फ्रॉक मैक्सी वन पीस थी और नेहा बेन के फ्रॉक मैक्सी और वन पीस सीते थे। खींचू हंसता हंसता दर्जी भाई ने कहे, खींचू हंसता हंसता दर्जी भाई को कहे दर्जी काका केम छो। दर्जी काका खेचे મને નીરજભાઈ બહુ ગમે છે એમ નીરજભાઈ બહુ अच्छे મને તેમના નવા નવા ભૂસ્કટ પર બેસાડી મને તેમને નવા નવા ભૂસ્કટ પર બેસાડી દે। દરજીભાઈએ ખીચા સામે જોયું અને બોલ્યો અરે એ શું છે यानी ये क्या है। નીરજભાઈ ભૂસ્કટ પર તો હું નવું ને સરસ ખીચું ચોંટાડવાનું છે यानी ભૂસ્કટ પર મેં નવા और સરસ ખીચા यानी जेब ચોંટાડને તું કરચલીવાળો છે मारे तारू काम नहीं यानी तू करचलीवाड़ा मेरे को तेरा कोई काम नहीं है। भाग गई थी यानी भाग गया। दर्जी भाई खींचा ने दुकान में थी हाथी काढ़ी। दर्जी भाई ने क्या किया जो जेब थी उसको दुकान में से निकाल दी। खींचू रड़ी पड़ू रड़ता रड़ता चालू रास्ता में धोबी ने दुकान आई और खींचा जेब क्या है रड़ते रोते रोते चला गया और रास्ते में धोबी है। धोबी भाई है दुकानदार निराते सोता था। धोबी भाई दुकान में शांति से रड़वानो आवाज़ सामने तेज जागी तो रोने की आवाज़ सुन के वो जाग गए। जुए तो खींचू ऊबो रहे देख रहा था तो खींचा क्या है खड़े खड़े रो रहा था। तेना आंसू थी तो धोबीबाई ना कपड़ा भीना भीना थे। उसके आंखों के आंसू थे जो धोबी के कपड़े थे वो गीले हो गए। धोबी भाई खींचा ऊपर खींचा ही गया खींचे पे खींचा गए और बोले
બળોચ્યું ભાગ અહીંથી, મારા કપડાં બગાડી નાખ્યા, ભાગ યા છે મેરા કપડે બિગાડ दिए। આટલું બધું રડે છે કેમ? તને કોણ વાળી છે? यानी ऐसा इतना सारा रोता है, तेरे को कौन बोला है? મને કરચલી પડી એટલે દરજી કાકા નીરજભાઈના બુસ્કટ પર ચોંટાડતા નથી, એટલે મને રડવું આવે છે। यानी मेरे ऊपर करचली पड़ी इसलिए दर्जी काका मुझे नीरज भाई के शर्ट पे चोटाते नहीं, इसलिए मेरे को रोना आता है। ધોબીભાઈ કે એ માં आई साव तारी करचली चपटी वगाड़ता चुप करे। तो धोबीभाई कहते या हाँ तेरी करचली થોડી કી દેર में दूर कर जाओ। ધોબીભાઈએ ઇસ્ત્રી ગરમ કરી અને ખીચા સાથે મૂકી દીધી। ખીચું એવું દાજ્યું कि एनाથી चीज पड़ाई। धोबी भाई का एक चुप, और उसने क्या है कि प्रेस निकाली और उसके ऊपर रख दी, और खींचा क्या है दाजू यानी जल गया, और ऐसी चीज पाड़ी। और धोबी भाई का चुप। ધોબી ભાઈએ જોર જોરથી ઇસ્ત્રી પહેરાવવા માંડી, એમ જોર જોર से प्रेसમાં थोड़ी वार खींचानी बधी करचલીઓ घूमी, और थोड़ी की देर में खींचे की सारी करचली घूम गई। खींचू हंसी पड़ी और खींच जेब थी हंसती। ધોબી કાકા થેન્ક યુ, उनको आभार, તમે તો કમાલ કરી, અને तुमने तो कमाल, હું તો એકદમ ફળફળ ને પાપડું થઈ ગયું, હું તો ફળફળ ને પાપડું હોઉં। ધોબીભાઈને આવજો કહી ખીચું દરજીભાઈની દુકાને ગઈ। ધોબીભાઈ को આવજો કે દરજીભાઈ की दुकान पे। દરજીભાઈ કહે જુઓ હવે તો હું એકદમ નવું નક્કોર થઈ ગયું, આપણને નવા નક્કોર, મને નીરજભાઈના બુસ્કટ પર ચોંટાડશો ને, એ નીરજભાઈ કે શર્ट पे ચોંટાઓगे ને? દરજીભાઈ કે અરે વાહ ખરેખર તું તો સરસ લાગે છે, ચાલ બેસી જા નીરજભાઈના બુસ્કટ પર, અરે વાહ તું તો सब अच्छा लगा, चल बैठ जा। નીરજભાઈ કે ખીચો તો હસવા લાગે એમ કે फिर फुदड़ी पड़तू बेसी गई, यानी घूमते घूमते बैठ गया। नीरज भाई ना बुस्कट पर बेचवानी मजा पड़ी, यानी उसके सर पे बैठने की मजा। दर्जी भाई है सांचो चलाए भर भर ने खींचू नीरज भाई ना बुस्कट पर चोटी, और जेबे હું નીરજભાઈ के सर पे बैठ गई। સાંજે નીરજભાઈ બુસ્કટ લેવા માટે આવ્યા અને શામ કો નીરજભાઈ શર્ટ લેने के लिए એ પોતાનો નવો બુસ્કટ જોઈ રાજી થઈ ગઈ। તો નવા શર્ટ દેખ કે રાજી બચુકડા ખીચા પર હાથ ફેરીને બોલા અરે વાહ કેવું મજાનું खींचू છે, મને બહુ ગમ્યું। खींचू हंसी है, यानी खींचे पे हाथ घुमा के बोलने लगा कितना अच्छा खींचा है खींचे, और खींचू यानी जेब हंसने लगे। નીરજભાઈ નવો બુસ્કટ પહેરીને બાળ મંદિરે જાય તો તેની સાથે બચુકડું ખીચું બાળ મંદિરે જાય, અને નીરજભાઈ नवा शर्ट पहन के बाल मंदिर में जाए तो उसके साथ बचुकड़ा खींचा भी बाल मंदिर में। नीरज भाई रमवा जाए तो खींचू ही रमवा जाए। नीरज भाई खेलने जाते थे तो खींचा भी उसके साथ जेब उसके साथ खेलने जाए। नीरज भाई सो जाए तो खींचू ही सो जाए। नीरज भाई सो जाते तो जेब भी उसके साथ सो जाते। रमेश पारेख के पार्ट में का ये पहला भाग है, इसके दूसरे भाग में हम आगे देखेंगे।